कैसी हो? तुमने मेरी बात मानकर बहुत अच्छा किया। To be very honest, I'm really grateful to you. Honestly. मुझे तो बहुत डर लग रहा है शिराज। डर? क्यों? सीरत को अगर शक हो गया तो क्या होगा? हाँ तो जल्दी छुटकारा मिल जाएगा उससे। मजाक का वक्त नहीं है शिराज। नहीं 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 नहीं, देखो मजाक कौन कर रहा है? मैं तो संजीदा हूं और बड़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ी संजीदगी से बात कर रहा हूं मैं। ये देखो, डरने की जरूरत नहीं है सुहा, क्योंकि डरने का वक्त तो गुजर गया ना। किस मुश्किल में डाल दिया आपने मुझे। आपको पता है घर वाले मुझसे सख्त खफा हैं। इजी 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 माय डियर। मुश्किल के बाद ही तो राहत मिलती है। मुश्किल ही मुश्किल है। मुझे तो अपने से शर्म आने लगी। क्यों? क्यों भाई? ये भी कोई पूछने की बात है? देखो साहब, वक्त आने दो। मैं आई प्रॉमिस यू दिस कि मैं तुम्हारी सारी शिकायतें, सारी मुश्किलें सब दूर कर दूंगा। और रही बात तुम्हारे घर वालों की, तो आई प्रॉमिस यू दिस के मैं मना लूंगा उनको। ऊपर से सीरत ने हनीमून के लिए 15 दिन की छुट्टी भी ले ली। What? Honeymoon? Is he crazy? पागल हो गया वो? एक बात कान खोल के सुन लो तुम हनीमून पे नहीं जाओगी बस। ओके। क्या हुआ? कोई आ गया है? थैंक यू। खुदा हाफिज़। ला 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 ला। अभी भी थोड़ी देर पहले पता चला है कि हमारी छुट्टी मैनेजिंग एडिटर साहब ने कबूल कर ली और हमें बाज़ाब्ता तौर पर लेटर 1-2 दिन में मिल जाएगा। अब फिर हम तुम होंगे, बादल होगा। क्या बात है? कुछ नहीं। लगता है आप खुश नहीं हुए। हनीमून पे जाना जरूरी है क्या? ठीक है भाई, तो नहीं जाते, इसमें घबराने की क्या बात है? मुझे कहीं नहीं जाना है। प्लीज आप मुझे कहीं जाने को मत कहिएगा। रिलैक्स रिलैक्स, घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन हम अपनी वेकेशन जरूर अवेल करेंगे। घर पे हनीमून मनाएंगे। ओके? रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना बोलो ना। अजी साहब, हम चाय के नहीं, आपकी चाह के तलबगार हैं।
बीबी। अरे तू जल्दी क्यों आ गया? अरे ऐसी पक्की खबर लाया हूं तेरे लिए, डंके की चोट पे सुन के ही उछल जाएगी। अरे जा, फिर तू बाजार से कोई उल्टी सीधी खबर सुन के आएगा। अरे बिल्कुल सच्ची और पक्की खबर हो गए। क्या? वो बहू साहब है ना, हाँ। अरे उनकी दूसरी शादी हो गई। है? हाँ। अरे तू क्या कह रहा है? देखा, कहता था ना ऐसी खबर है सुनते ही उछल जाएगी डंके की चोट पे। लेकिन तुझसे किसने कहा? अरे वो कुबरा है ना, कुबरा, उसी ने बताया है। कुबरा ने? अरे किससे हुई? किससे हुई, जल्दी बता। अरे तेरा हाथ है हथौड़ा, नहीं बताता। अरे क्या बात है? वो एक खबर है। क्या खबर है भाई, मुझे भी तो बताओ। वो बहू साहब ने शादी कर ली है। मिस्किन को कुबरा ने बताया है। बुआ क्या कह रही हो तुम? कुबरा मिस्किन को कहाँ मिल गई? भी साहिब, मिस्किन और कुबरा तो रोज छुप छुप कर मिले हैं। मिस्किन मुझे कह रहे हैं कि मेरा रिश्ता ले जा। भी साहिब, अब तो वो लोग हमें अपने घर की दहलीज पर भी ना आने देवेंगे। सुहा ने शादी कर ली? That's good. चलो शुक्र है तुम बाकायदगी से दफ्तर तो आने लगे। क्या खबर है? क्या फोन पे भी राब्ता नहीं हुआ? क्या खबरें होनी है? मैं उसको फोन करता हूँ, हेलो बोलता हूँ तो वो आगे से जवाब ही नहीं देती। यार तुम भी किस सुलझन में पड़ गए हो? मत पूछो मंसूर के मैं अपनी गलती की कितनी बड़ी सजा भुगत रहा हूं। तुमसे क्या छुपाना मंसूर के, वो सुहा तो कहती है ना कि वो पुलसरात से गुजर रही है। वो ये नहीं जानती कि मैं भी पुलसरात से गुजरा हूं। नहीं जानती वो। मैं समझा नहीं। मंसूर, तुम्हें और इस मुआशरे के हर मर्द को मेरा एक मशवरा है कि बी केयरफुल। यू गाइस हैव टू बी केयरफुल। तलाक का लफ्ज बड़ी सोच समझ के और इंतहाई सूरत में अपनी जुबान पर लाए। वरना तुम सबको मेरी तरह पछताना और दुनिया की नजर में तमाशा बनना पड़ेगा। खैर, इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, कांट हेल्प इट। तुम सुनाओ, क्या खबरें हैं? ए अब्र करम आज इतना बरस के वो जा न सके। ए अब्र करम। अरे बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा और आप यहां बैठी किताब पढ़ रही हैं। चलिए उठे, बाहर चलते हैं कि घूमने। मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता आपको?
लोग देखते। तो क्या हुआ? आई फील वेरी प्राउड। कम ऑन, चलते हैं बाहर। उठिए 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 उठिए, लाइए किताब है। उठिए, जाइए, तैयार। जाइए जाइए, हरी आप। किससे हुआ है सोहा का निकाह? किसने बताया आपको? ये बातें छुपी तो नहीं रह सकती, कभी ना कभी पता चल ही जाता है। कौन है वो? कलीग है उसका। ऐसा होता है अभी साहब, ऐसा होता है। जब तक अपने ऊपर नहीं बीती थी इस अजियत का एहसास नहीं था। मुझे तरस आ रहा है उस बच्ची पर। ठीक हो जाएगा ना सब? क्या ठीक हो जाएगा? ला 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 ला। क्या जबरदस्त तस्वीर है। ठीक है। किताबों में बसी खुशबू की मां। देखी कैसी? अच्छी। ये वाली? अच्छी। हम छोटी छोटी खुशियों पर खुश हो जाने वाले लोगों को ऐसी बेदिली से तो जवाब न दीजिए बेगम साहिबा। जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना तो यही तस्वीरें हमें याद दिलाया करेंगी। कभी हम खूबसूरत थे, कभी हम। सोहा, चलने वाले जला करें, यकीन कीजिए मुझे तो बहुत खुशी हुई। थैंक यू। अच्छा, इजाजत। थैंक यू। हेलो। जी जनाब, कैसा रहा आपका हनीमून? क्या बात है, आप क्यों डर रही हो? तुम तो ऑफिस में बैठी हो। हाँ? ओह, मेरा रकीब अभी भी मुसल्लत है तुम पे। हेलो? सुन रही हूँ। सुन रही हो तो फिर आगे से जवाब भी दो। समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। क्या कोई कमरे में बैठा है? नहीं। तो फिर? ऐसे लगता है जैसे भूल भुलैयों में उलझ गई हूँ। तो सोहा, प्लीज इन सब भूल भुलैयों से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल करो।
आपके लिए तो कुछ नहीं हुआ, मुझसे पूछे। तोप के दहाने पर भी कोई रख के उड़ा देता तो शायद इतना पारा पारा नहीं हुई होती। मुझे तो अपने को आईने में देखते हुए भी शर्म आती है। रिलैक्स शोभा, रिलैक्स। हाउ कैन आई रिलैक्स? क्यों मांगते हैं आप मर्द हम औरतों से इतनी बड़ी कुर्बानियां? वो इसलिए कि तुम लोग बनाए, इसलिए गए हो। मेरा तो मर जाने को जी चाहता है। नहीं 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 नहीं। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें कुछ हो गया तो इस दीवाने का क्या बनेगा? हाँ? I'm sorry सोहा, I'm really sorry। मेरी एक छोटी सी गलती ने तुम्हें बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। आई नो, लेकिन अब जल्द अज जल्द इन सब चीजों से छुटकारा हासिल करो। निकल आओ यहां से प्लीज, प्लीज सोहा, प्लीज, फॉर माय सेक। सोएब बेटा, देखो कौन आया है। ये क्या है? एक अंकल आए थे, उन्होंने ये दिया और मैंने साइन भी कर दिया। अच्छा दिखाओ। मैं भी देखूंगी, मैं भी देखूंगी। अरे ये तो अम्मी का है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। शुक्र है आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। जी इतना अरसा गुजर गया, आपकी घबराहट नहीं गई। अजी साहेब, हम कोई गैर तो नहीं है। मुझे नाश्ता बनाना है। नाश्ता? अभी तो सिर्फ सुबह हुई है, नाश्ते में तो बहुत देर। आपसे कोई बात करनी है मुझे। मुझसे बात करनी? ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, एक बात नहीं 100 बातें कीजिए आप। जी इरशाद। आप चाय पी लीजिए। चाय तो मैं पी लूंगा, आप फिक्र ना करें, आप बात कीजिए। फिर कभी? फिर कभी? कब? बाद में। सर साहबा, जो बात ज़बान तक आ गई हो उसे रोका नहीं करते। अरे बात तो करती जाइए। सोहा, बात की तुमने उससे? नहीं। क्यों? मुझे समझ नहीं आती शिराज कि मैं उससे किस तरह बात करूं। देखो, मैं समझाता हूं तुम्हें।
एक्सक्यूज मी, जी आइए, तशरीफ लाइए। मेरा नाम रोहा है, रोहा अब्दाल, सोहा की बहन हूँ। प्लीज तशरीफ रखिए ना आप। बहुत दिनों से सोच रही थी आपसे मिलने के लिए। अब मैं भी आपसे मिलना चाह रहा था, मगर मगर ये कि मैं आपसे डरता था। इतनी खौफनाक भी नहीं हूं मैं। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, बल्कि मैंने तो खुद सोहा से कहा था कि कम से कम वो आपको तो एतमाद में ले सकती थी, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स ज्यादा थी। देखिए, प्रॉब्लम्स किस घर में नहीं होती, मगर काश आप ही मिल लिए होते मुझसे। आप सोहा से पूछ सकती हैं, मैंने तो कहा था उससे, बल्कि वो खुद ही कह रही थी कि आप पे कुछ प्रेशर है आपकी फूफी की तरफ से आप उनके बेटे के सिलसिले में, तो वो उस बात से बड़ी खाइफ थी। Anyway, आप क्या पियेंगी, ठंडा या गर्म? नहीं जी, कुछ नहीं। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा हो सकता है, बशर्ते कि आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। मैं चाय बहुत कम पीती हूँ और टॉन्सिल्स की वजह से ठंडे मशरूबात से भी परहेज करती हूँ। मेरी जो भी कोताही है या जो कुछ भी है, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। खैर, सुहा का क्या हाल है? सब बिल्कुल ठीक है, आप लोग बहुत याद करती है, बस आप मिस भी करती है खोई खोई। आप हमारी इस छोटी सी गलती को दरगुजर नहीं कर सकती। आप नहीं जानते सुहा मुझे कितनी अजीज है, लेकिन बात यह है कि सुहा की इस गलती की वजह से मैं भी कुछ लोगों के सामने जवाबदेह हूं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी जी। एनीवे, वक्त खुद ही रास्ता निकाल लेता है। आप इस बात को भी वक्त पर छोड़ दें। इस वक्त तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूं। देखें, सुहा इज वेरी डियर टू अस। बड़ी आपा और मैं उसे औलाद की जगह समझते हैं। बहुत सादा लॉ है वो। आप प्लीज उसका बहुत ख्याल रखिएगा। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए। बस यही कहने आई थी मैं। आपको देखा, आपसे मिली, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी। आप किसी रोज हमारे आइए ना। आऊंगी, जरूर आऊंगी। देखिए, सुहा का बहुत ख्याल रखिएगा। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए। मुझे समझ नहीं आता रुखसार कि मैं क्या करूं। परेशान मत हो। काश तुमने और मंसूर भाई ने मुझे शिराज से मिलने पर मजबूर नहीं किया होता। सुहाग, मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यूं होगा। मुझे तो मंसूर ने सिर्फ ये कहा था कि शिराज भाई को तुमसे सुलह करने की थोड़ी सी गुंजाइश नजर आ रही है, इसीलिए वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं। अच्छा, सीरत से बात हुई? मेरा तो मुंह ही नहीं पड़ता कुछ कहने के लिए। वैसे वो खुश तो बहुत होंगे आजकल। मेरे तो बहनों को मान में भी नहीं था रुखसार कि सीरत के अंदर एक ऐसा रोमांटिक शख्स छुपा हुआ होगा जो मौका मिलते ही फरहाद या मजनू बनने की कोशिश करता है। तो मैं कैसे बताऊं रुखसार, सीरत का बस चले तो मुझे अपनी नजरों के सामने से एक मिनट भी न हटने दे। जी मैं बैठ सकता हूं?
मेरा नाम मंसूर है। क्यों आए हो? आपसे मिलने। किस लिए? आपका दामाद हूं, बिला सबब भी आपसे मिलने का हक रखता हूं मैं। क्या बकवास कर रहे हो? यह हकीकत है। तो इस हकीकत से भी तुम्हें आगाह होना चाहिए कि मैं उसे आग कर चुका हूं। कोई रिश्ता नहीं रहा मेरा उससे। रिश्ते कच्चे धागे नहीं होते सर, जिन्हें आप इतनी आसानी से तोड़ सकें। गेट लॉस्ट। आई सेड गेट लॉस्ट। मैं आपसे ज्यादा ऊंची आवाज में बात कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि आप मेरे बाप की जगह हैं। मैंने कहा ना तुमसे, निकल जाओ यहां से। इजी इजी। मैं यहां से जाने के लिए ही आया हूं, लेकिन जाने से पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि क्यों बंद कर रखे हैं आपने खुशियों के दरवाजे उन लोगों पर जिनसे आपका जिंदगी का रिश्ता है, और खुद अपने ऊपर भी। एक बात कहूं आपसे, अगर आपने खुद को बदलने की कोशिश ना की तो याद रखिए, एक दिन आप बिल्कुल तन्हा रह जाएंगे, बिल्कुल तन्हा। खुदा हाफिज। हेलो सोहा। सोहा, मैं अभी तुमसे मिलना चाहता हूं, अभी, आज, इसी वक्त। अभी? इस वक्त? हाँ, अभी इसी वक्त। मगर अभी तो मैं ऑफिस में हूं। जानता हूं मैं कि तुम ऑफिस में हो, और मैं तुम्हारे ऑफिस का रास्ता भी जानता हूं। प्लीज आप यहां मत आ जाइएगा, सीरत ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सीरत, सीरत, सीरत जन्नू में जाए वो। आई डोंट केयर। मैं ऑफिस आ रहा हूं तुम्हारे। प्लीज आप यहां मत आ जाइएगा। आप कहां मिलेंगे? मैं आ जाती हूँ। प्लीज इन सब भूल भुलैयों से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल करो। अरे अरे अरे, कहां खो गई आप? ओहो, आपको तो अपना एहसास है नहीं, लेकिन हमें आपका एहसास है, आपका हाथ जलने का। क्या बात है? कुछ नहीं। कितनी घुटन है इस घर में। तो चले यहां से बाहर चलते हैं। राइट।
कभी कभी आप इतनी उलझी उलझी और परेशान क्यों नजर आती हैं? नहीं तो मुझे एहसास है कि आपने जिंदगी का एक बहुत ही पुरआसाइश रूप देख रखा है। मेरा ये घर आपकी शायरी शान तो नहीं है, लेकिन आप अगर मुझे मोहलत देंगे ना तो मैं आपको तमाम आसाइशें दे सकूंगा। मेरा ये मतलब नहीं था। फिर क्या बात है? घर वालों को मिस कर रही हैं? अच्छा, मैं और आप हम दोनों ना किसी दिन घर पे चलेंगे, थोड़ी सी डांट भी सुन लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं। क्यों? बस आप अभी बहुत मिस करती हैं आपको। आपको कैसे पता? वो ऑफिस आई थी एक रोज। क्यों? मंसूर, आप शिराज भाई को क्यों नहीं समझाते कि वो सुहा का पीछा क्यों नहीं छोड़ते? आखिर पहले तो जज्बाती फैसले कर गए और अब अपने गुस्से की तलाफी करने के लिए मजीद उसे परेशान कर रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि उसका मिलना सुहा की जिंदगी के लिए बेहतर नहीं है। ये तुम क्या खामखा मेरे दोस्त को बुरा भला बोले जा रही हो? भाई आजकल तो वो दौर है कि इंसान गलत फैसला करके ही भूल जाता है, लेकिन देखो मेरा दोस्त कितना माकूल इंसान है कि गलत फैसला करके कम से कम अपने किए पे शर्मिंदा तो है। मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था कि तो तुम्हारा क्या मतलब था? तुम्हें पता है कि बी साहब कितनी बीमार हो चुकी है, वो दिन ब दिन परेशान हो रही है, और ये साहब शिराज इन्होंने बिजनेस में इंटरेस्ट लेना ही छोड़ दिया। मैं तो कहता हूं रुखसार, इनका ये प्रॉब्लम सॉल्व करो किसी भी तरह प्लीज। असल में मेरा भी ये मकसद था। एक तो आप मर्द लोग बहुत जल्द जज्बाती हो जाते हो। तो हाँ, यूं पहेलियां बुझवाने से काम नहीं चलेगा। दो टोक खुलकर बात करो उससे। मेरी हिम्मत नहीं होती शिराज। क्यों? क्यों नहीं होती तुम्हारी हिम्मत? देखो, आखिर कब तक इंतजार करूंगा मैं? कब तक दूंगा मैं बीर साहब को झूठी तसल्लियां? हर रोज एक नया झूठ बोलना पड़ता है मुझे उनसे, तुम्हारी खातिर। मुझे समझ नहीं आता शिराज कि मैं उससे तलाक का मुतालबा किस तरह करूं। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जितना तुमने बना लिया। मसला है शिराज, क्यों नहीं है इतना बड़ा मसला? जब वो मुझसे तलाक का सबब पूछेगा तो मैं उसको क्या कहूंगी, क्या झूठ बताऊंगी उसको मैं? पापा, झूठ बोलने की क्या जरूरत है उससे? साफ साफ उसको कह दो कि मुझे तलाक चाहिए। देखो, इस कदर परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं आपको किस तरह समझाऊं शिराज? सीरत से हमें बहुत संभल कर और बहुत एहतियात से बात करनी पड़ेगी, बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। शायद वो तो तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन लगता है कि तुम मुझसे नहीं छोड़ना चाहती। ये आप कह रहे हैं शिराज? आपकी खातिर तो मैं एक ऐसे कठिन रास्ते से गुजर रही हूं जिसने मेरे पांव नहीं, मेरा दिल जख्मी कर दिया है।
सुहा, अगर यही बात है तो खत्म करो इस सारे किस्से को। उसको साफ साफ कह दो भाई मुझे तलाक चाहिए और मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, बस इतनी सी तो बात है। शायद वो तो तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन लगता है कि तुम मुझसे नहीं छोड़ना चाहते। मत किया करें आप इस तरह की हरकत, छोड़ दीजिए मुझे। मैं छोड़ूं? और अगर ना छोड़ूं तो? छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे प्लीज। क्या बात है सर? तंग आ गई हूं मैं, तंग आ गई हूं मैं, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। क्या बात है सर? मैं जानना चाहता हूं। जाना चाहती हूं यहां से मैं, तंग आ गई हूं मैं, छोड़ दीजिए मुझे प्लीज, छोड़ दीजिए। क्या हो गया तुमको? जस्ट लीव मी अलोन। क्या हो गया आपको? पछता रही हूं मैं आपसे शादी करके, छोड़ दीजिए मुझे वरना मेरा दम घुट जाएगा इधर। तुम मुझसे शादी करके पछता रही हो? हाँ हाँ पछता रही हूं मैं, पछता रही हूं मैं। मुझे यूं नजरों से गिराना था, तुम शादी क्यों की तुमने मुझसे? मैं नहीं जानता था, मैं तो ये समझता था कि जितनी तुम हसीन और दिलकश हो तुम्हारा दिल भी वैसा ही होगा। नहीं, नहीं, तुम भी और औरतों की तरह आसाइशों की तलबगार हो। दम घुटता है तुम्हारा, यहाँ बेजार बेजार घूमती रहती हो। मैं जब भी अपने दिल के हाथों मजबूर होकर तुम्हारे पास आता हूं तो तुम मुझे इग्नोर करती हो। शादी के वक्त मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, कोई बात दिल में नहीं रखी। अगर तुम भी आसाइशों की तलबगार निकली, हाँ। छोड़ दीजिए मुझे, मुझे तलाक दे दीजिए। क्या? आजाद कर दीजिए मुझे। आई फील वेरी गिल्टी सीरियस, मुझे बहुत गिल्टी फीलिंग होती है। मैंने आपसे झूठ बोला, धोखा दिया आपको, मैंने हकीकत छुपाई आपसे। मैंने आपसे मसलतन शादी की थी। मुझे शिराज के पास वापस जाना था, वापसी का मेरे पास सिर्फ यही रास्ता था। मुझे आपसे कभी मोहब्बत नहीं थी, नहीं हो सकती है। मुझे सिर्फ शिराज के पास जाना है। प्लीज मुझे तलाक दे दीजिए, प्लीज। तुम ये जानती हो तुम ये क्या कह रही हो और किससे कह रही हो? हाँ मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि इस वक्त मैं आपके कब्जे में हूँ, आपके इख्तियार में हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे आजाद कर सकते हैं और शिराज जिसको मैं खो चुकी हूँ मैं उसको वापस हासिल कर सकती हूँ। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो औरत को आजमाइश से गुजार कर खुद तमाशाई बने खड़े रहे, बल्कि मैं उन मर्दों में से हूं जो बड़ी से बड़ी कयामत से टकराने का हौसला रखते हैं। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, नहीं दूंगा।